तो भविष्य में किसानों की हालत और भी बुरी होने वाली है। और ये तय है, राइडा गेहूं में किसान का जीवन व्यापन नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपना व्यवहार रख सकता है। आपका फार्म बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से चल रहा है। और यहाँ हमने देखो काकड़ी देखी, टमाटर, आम के बहुत बड़े पेड़ देखे, खीरा देखा और तरबूज, खरबूज, और सरकार की जो सब्सिडी उसका पूर्ण उपयोग कैसे लिया जाए, वो इन सब से मैं आपसे मिलने से ये मुझे ज्ञान मिला है। और मैं समझता हूँ हर किसान को ऐसा करना चाहिए। वर्तमान में किसानों को जो राइडा खेती गेहूं बो रहे हैं, उससे किसानों को हटना पड़ेगा और नई दिशा लेनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ ये एक से हटके है खेती, तो हर किसान को ऐसी कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल MS के फार्म पे। दोस्तों, आज जो हमारे साथ है किसान नेता जयेंद्र सिंह जी गलतनी। आज जो हमारे इस एरिया में जितने भी कोई किसानों के लिए कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप हमेशा खड़े रहते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि उनको हमारा फार्म कैसा लगा। सर नमस्कार। सर नमस्कार, मैं जयेंद्र सिंह गलतनी हूँ, अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति आहोर सुमेरपुर। हमारा संगठन किसान के हित की, किसान के भविष्य के चिंतन करता है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के। और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ पॉली हाउस में, इस फार्म पे, और मुझे एहसास हुआ कि अब किसानों को अपनी खेती की पैटर्न बदलना आवश्यक होगा। और जो मैंने यहाँ देखी मेहनत और जिस ढंग से इन्होंने करा है, और सरकार की जो सब्सिडी उसका पूर्ण उपयोग कैसे लिया जाए, वो इन सब से मैं आपसे मिलने से ये मुझे ज्ञान मिला है। और मैं समझता हूँ हर किसान को ऐसा करना चाहिए। सर मुझे ये बताओ कि जो आज के समय में जो किसान गेहूं, अरंडी वगैरह लगा रहा है, उससे कुछ हट के अगर टेक्निकल में जाए कि गवर्नमेंट हर चीज पे सब्सिडीज है, फेंसिंग से लगा के बहुत से किसानों को पता नहीं है, उसके बारे में कुछ दो शब्द। नहीं, आपका कहना वो सही है। वर्तमान में किसानों को जो राइडा खेती गेहूं बो रहे हैं, उससे किसानों को हटना पड़ेगा और नई दिशा लेनी पड़ेगी। मुख्य किसान अगर सर्वाइव करना है तो इनको पॉली हाउस और अलग कोई नवाचार करके ही सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि मुझे इतने साल हो गए इस संगठन के अध्यक्ष में, मैं खुद ही खेती करता हूं, और ये तय है, राइडा गेहूं में किसान का जीवन व्यापन नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपना व्यवहार रख सकता है। परंतु अगर किसानों के लिए अगर इतनी सब्सिडी मिल रही है, तो मेरे समझने से हर किसान को ये सोचना चाहिए कि ये अपन को नवाचार करना जरूरी है। अगर किसान ये नहीं करेगा तो भविष्य में किसानों की हालत और भी बुरी होने वाली है। हम यहाँ आए हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो ये कर नहीं रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं किसानों को क्या नवाचार करना चाहिए जिसकी उसकी आर्थिक समृद्धि हो और स्वावलंबी हो। आपकी बात सही है। मैं आपको एक बता दूं कि आज के समय में जो अपन पारंपरिक खेती कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स काफ़ी मदद कर रही हैं। आप ड्रिप सिस्टम हो गया, मल्च हो गया, लो टनल हो गया, उस टाइप से खेती करना। मैं बहुत से किसानों को बोलता हूं कि आप ड्रिप पे आप सरसों करो, ड्रिप पे आप अरंडी करो, ड्रिप पे आप ये अपना जो कपास है कुछ करो, तो उससे उसका उत्पादन अच्छा निकलता है। आप मल्चिंग नीचे लगाते हो तो खरपतवार नहीं होता है। बाकी किसान सोचते हैं कि कम पैसा में अपन काम जल्दी से कर ले। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर वो लोग अगर ये ड्रिप और मल्चिंग का अगर यूज करते हैं तो उनकी आय 4 गुना बढ़ सकती है। और उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 75% तक गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ड्रिप और मल्च पे। और साथ में से ये पॉली हाउस है, तो पॉली हाउस में 95% लघु किसान को सब्सिडी है, और नेट हाउस में भी सेम यही सब्सिडी है। और जो सोलर लगती है, इसमें पॉन्ड बनते हैं, मेरे फार्म पे सारे देखे होंगे आपने सारे, तो ये सारा हमने सब्सिडी पे ही काम किया। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, किसान जितना गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके काम करेगा तो बेटर और बढ़िया रहेगा। हम यहाँ आए तो हम यहाँ आपसे जानना चाहते हैं ये खेती किसकी है और इसको कैसे करनी है और क्या क्या इसमें योग करना पड़ता है। ये जो आप खेती देख रहे हो, ये खीरे की खेती है। खीरा ये सेल्फ पॉलिनेशन वैरायटी खीरा है जो एक साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है। ये देखो, फूल आते ही पीछे खीरा लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये पौधा लगाते ही 30 दिन के अंदर आपका फर्स्ट हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, जो ये तुड़ाई चालू हो जाती है। कि करीब करीब ये आपका जो 1 एकड़ का पॉली हाउस में ये करीब आपको 60 टन तक खीरा आराम से दे देता है एक फसल में। इसकी क्या है कि ये जो पौधा है, यहाँ से इसकी ये खीरा स्टार्ट होता है, होते 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 पूरा पौधा यहाँ तक आया है। अब नीचे से स्टार्ट हो गया, तो अभी क्या किया कि अपने करीब अपने इसमें 37 टन तक अपने खीरा ले लिया है। तो इसके क्या अपने पत्ते तोड़ दिए यहाँ तक। अच्छा। पत्ते इसलिए तोड़े ये वाले क्योंकि ये पीले पत्ते पड़ गए थे और ये फालतू का खाना उठा रहे थे। ये खाना ज्यादा उठाने के कारण से यहाँ अपने खीरों की ग्रोथ नहीं बढ़ी। देखो ये खीरा डैमेज हो गया यहाँ पे, देखो ये, तो ये खीरा डैमेज होने के कारण से अपन इनके पत्ते तोड़े हैं और वापस पे मिट्टी चढ़ाई है। तो अभी देख रहे हो आप, ये सारी मिट्टी चढ़ाई है। मिट्टी इसलिए चढ़ाई है
कि ताकि नई मिट्टी इस पे लगेगी तो नई जड़ों जो वाइट रूट्स होती है ना उनका विकास होगा, उससे ये पौधा और ग्रोथ करेगा और करीब अपना प्रोडक्शन और अच्छा चलेगा और महीना भर ये पौधा और चलेगा। और इस समय इसकी खेती बढ़िया और अच्छी है कि 30 दिन में ऐसा कोई फ्रूट्स नहीं है कि भाई पैदा दे सके आप। दे सके। और साथ में बहुत से लोगों का एक मैथ होता है कि पॉली हाउस में बहुत ज़्यादा दवाई होती है, बाकी मैं आपको बता दूं इसमें इतनी कोई दवाई होती नहीं है। हाँ, अगर कोई बीमारी आती है उस हिसाब से होता है, जैसे कि ये देखो हमने ये देखो स्टिक लगा रखा है, तो इस पे देखो जितने भी इंसेक्ट है ये आए उसके हिसाब से अपन स्प्रे करते हैं कि भाई देखो ये एक तरह से आपका खेत में अलार्म टाइप लगा रखा है, तो इससे पता चल जाएगा आपके खेत में कौन कौन सी बीमारी है। बाकी इतना ही कोई स्प्रे अंदर होता नहीं है और पानी भी सबसे कम लगता है इसमें। ये खेती है इसकी। सर आपने हमारे फार्म कैसा लगा और कौन कौन सी खेती थी, कुछ किसान भाई को उसके बारे में बताइए। आपका फार्म बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से चल रहा है और यहाँ हमने देखो काकड़ी देखी, टमाटर, आम के बहुत बड़े पेड़ देखे, खीरा देखा और तरबूज, खरबूज, इन सब की खेती देखी। और मैं समझता हूँ ये लीक से हटके है खेती, तो हर किसान को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ये इस परंपरा की जो पुरानी परंपरा छोड़ के नए नवाचार करे, तो मैं समझता हूँ किसानों की आर्थिक स्थिति में बहुत फर्क पड़ सकता है। दोस्तों ये थे हमारे साथ जयेंद्र सिंह जी, किसान नेता, जो हमारे यहाँ के अच्छे नेता हैं। ये किसानों के हित के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे फार्म पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद साधु, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।